वीजीसी का एक बड़ा फरमान और अभी अभी ये न्यूज आया। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें आपको क्या फ़ायदा है। वीजीसी आप जानते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण यानी कि वीजीसी के दिशा निर्देश और अनिवार्य अनुपालन। याद रखिएगा, अभी हाल ही में वीजीसी ये एक नोटिस जारी किया है भारत के सभी यूनिवर्सिटी, चाहे चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। आप अंत तक देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, ये 45 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। 45 दिन या उससे अधिक, 45 दिनों या उससे अधिक की किसी भी अस्थायी नियुक्ति में भारत सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी। इसमें कौन कौन होगा? ये 45 दिन या उससे अधिक का क्या मतलब है? आप लोगों को पता है, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी या कंट्रेक्चुअल संविदा नियुक्ति, ठीक है, ये संविदा नियुक्ति या गेस्ट फैकल्टी की जो नियुक्ति होती है उसमें भी अस्थायी नियुक्ति मानी जाती है। इसमें भारत सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी। किनको किनको फायदा होगा? ये अनिवार्य आरक्षण श्रेणियाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग भी आते हैं। याद रखिएगा, अभी सरकार बहुत मेहरबान है एससी एसटी ओबीसी के लिए। अभी अभी वीजीसी एक्ट 2026 आया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, यानी कि अभी भी स्टे लगा हुआ है, ठीक है। वो एक कानून है और अभी एक नया कानून आया हुआ है, नया फरमान आया हुआ है, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी को अस्थायी नियुक्ति में आरक्षण देना जरूरी है। यहाँ पर वो आदेश के कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप वीजीसी के वेबसाइट में जाकर इसको देख सकते हैं। याद रखिएगा, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वीजीसी को एक निर्देश दिया हुआ है। ये नंबर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ज्ञापन क्रमांक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जोड़ दिया गया है। अभी सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए सरकार मेहरबान है, ठीक है। ये जो वीजीसी एक्ट आया ओबीसी वालों के लिए है और अभी जो फरमान आया है केवल एससी एसटी नहीं बल्कि ओबीसी लोगों के लिए भी ये ऑर्डर, ये फरमान जो है बहुत ही अच्छी खुशखबरी वाली है, ठीक है। दायरा और कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। यह नियम विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के सभी संवर्गों पर लागू होगी। ये केवल टीचिंग में नहीं, नॉन टीचिंग में भी प्रशासनिक कर्मचारी के लिए भी लागू होगी। यदि अस्थायी नियुक्ति दे रहा है तो ये ऐसा नहीं होगा कि मन चाहे अनरिजर्व कैटेगरी को ही लिया जाएगा, उसमें भी आरक्षण का पालन होगा, ठीक है। ये डेटा रिपोर्टिंग की आवश्यकता, याद रखिएगा, सरकार जो है हर यूनिवर्सिटी से ये डेटा रिपोर्टिंग मांग रहा है। संविदात्मक नीतियों का विवरण निम्नलिखित वर्षों के लिए आवश्यक है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, यदि स्थायी नियुक्ति होता तो आरक्षण का पालन करना पड़ता, यदि अस्थायी नियुक्ति देंगे तो उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया जाता था। इसीलिए अस्थायी नियुक्ति में भी आरक्षण का दायरा जो है का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। ये डेटा मंगाया है सारे यूनिवर्सिटी से 23-24 और 24-25 को, ठीक है। वीजीसी यूएएमपी पोर्टल बना हुआ है, यूएएमपी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करेंगे। लिंक आधिकारिक पत्र में उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। सुनिश्चित अनुपालन, सभी कुलपतियों, क्या नाम गलत आ रहा है यार, सभी कुलपतियों यानी कि वाइस चांसलर से अनुरोध है कि वह अपने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इस निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ये प्रोफेसर मनीष आर जोशी, सेक्रेटरी वीजीसी ने ये फरमान जारी किया है, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छा लगा हो। दिव्यांग वालों के लिए भी है, याद रखिएगा,
SC ST OBC सभी लोगों के लिए ये फरमान, ये आरक्षण का जो नियम है इसका पालन करना होगा। थैंक यू।